जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल क्या होती है? सौरमंडल, सॉरी हल्ला उदल्ला होगा तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, मजबूरी है। सौरमंडल, सौरमंडल का मतलब क्या? सोलर सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं। सोलर सिस्टम देखिए, ऐसा सिस्टम जो अपने आसपास के एरिया को उत्सर्जित करे, प्रकाशित करे, उसे सोलर सिस्टम कहते हैं। जैसे सौरमंडल, सौरमंडल में सौर परिवार को रखा गया। सौरमंडल के मुखिया सूर्य होते हैं। सूर्य के जो आसपास जो 8 ग्रह हैं उसी के कारण चमकते हैं। ग्रहों के अपनी कोई प्रकाश नहीं होती, ये सूर्य के प्रकाश से भी चमकते हैं। सूर्य एक ग्रह नहीं, वो एक तारा है। सबसे पहले हम पूर्णिमा को समझते हैं। पूर्णिमा क्या होती है? पूर्णिमा, आप 1 महीने के बाद पूर्णिमा वाले चांद को देख सकते हैं। पूर्णिमा का मतलब हुआ पूरे चांद उगता है, ठीक है? पूरे चांद उगती है पूर्णिमा का मतलब, ठीक है? 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद आप उसको पूरे चांद देख सकते हैं। और इसके बाद अमावस्या आता है। अमावस्या, अमावस्या पूर्णिमा के 15 दिन के बाद होता है, ठीक है? एक स्वच्छ चांद, शीतल रात्रि, वो अपना देख सकते हैं। अमावस्या की रात को खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड को ध्यान से समझिएगा। जब रात होती है तो आकाश में कई सारे वस्तु दिखते हैं, जैसे चांद हुआ, चंद्रमा हुआ, चांद चंद्रमा एक ही हुआ, तारा हुआ, तारा के आसपास जो छोटे छोटे पिंड हुआ, उसी को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य भी खगोलीय पिंड हुआ। सौरमंडल में उपस्थित जितना पिंड है सबको खगोल पिंड कहते हैं, ठीक है? आकाश में जितना दिखता है, तारा तो दिन को भी उगा रहता है। नहीं दिखने के कारण ये है कि दिन को जो सूर्य उगता है इसके प्रकाश के कारण इतना उसका प्रकाश होता है जिसके कारण आप उसको नहीं देख पाते। लेकिन तारा सूर्य से भी कई बड़ा है। मुख्यतः तारा एक सूर्य भी तरे है, बट उससे कई दूरी पे स्थित तारा है, जो कि छोटे छोटे टिमटिमाते हुए रात को नज़र आता है। दिन को इसलिए नज़र नहीं आता है, दिन को सूर्य का प्रकाश उस पर पृथ्वी पर आता है, जिसके कारण वो नज़र नहीं आता है। खगोलीय पिंड, रात को आकाश में जितना वस्तुएं आपको नज़र आता है उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। चलिए तारा माई, तारा एक खगोलीय पिंड है। इसका अपना प्रकाश होती है, ये किसी के माध्यम से चमकता नहीं है, ठीक है? सूर्य भी एक तारा है, इससे दूरी निकटतम लगभग एक और तारा है, ठीक है? उसका प्रकाश पृथ्वी पे आने में 4 वर्ष लग जाते हैं। लेकिन सूर्य जो है पृथ्वी के कुछ ज़्यादा निकट है, इसका प्रकाश, ठीक है, इसका प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं। ये बात हुई तारा का। तारा का अपना प्रकाश होती है। सूर्य के छोड़ के कई तारा होते हैं। नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल क्या होती है? जब रात होती है तो आकाश में देखते हैं कई सारे तारे होते हैं और टिमटिमाते भी हैं, ठीक है? नक्षत्र जो होती है उसके बीच वाले जो रास्ता होती है, तारे के बगल बगल रास्ते, उसी को नक्षत्र मंडल कहते हैं। पथ, जिसको रास्ते किताबी भाषा में पथ बोलते हैं, उसको तारा के बगल बगल जो कुछ पथ जो होती है उसी को नक्षत्र मंडल कहते हैं। कुछ नक्षत्र मंडल को आसानी से पहचाना जा सकता है, जिसे बिग बियर कहते हैं। बिग बियर, जैसे लोकल भाषा में नक्षत्र को नक्षत्र बोलते हैं। नक्षत्र 12 गो होती है, एगो सप्त तारा भी होती है नक्षत्र, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं, उसी को हम बिग बियर कहते हैं। बिग बियर देखिए, बिग बियर सप्त तारा उस 7 गो तारा का समूह होती है जो आप आसानी से देख सकते हैं रात को।
वो नक्षत्र जो है आसानी से आप पहचान लोगे। जिस नक्षत्र को आसानी से पहचाना जा सकता है उसी को बिग बियर कहते हैं। इसके बाद आता है ध्रुव तारा। वाट ध्रुव तारा क्या है? ध्रुव तारा ये उत्तर दिशा में उगती है। प्राचीन काल में जब दिशा सूचक यंत्र का पता नहीं लगाया गया था तो ये तारा के माध्यम से दिशा का पता लगाया जाता था। ठीक है, तो कुछ दिन के बाद चंबुक का आविष्कार हुआ तो चंबुक के माध्यम से दिशा सूचक यंत्र बना। उससे भी पहले ध्रुव तारा के माध्यम से ही दिखाया जाता था। क्या? दिशा। भाई उत्तर में ये दिशा है तो चलो भाई इधर उत्तर हुआ तो इधर दक्षिण हुआ, उधर पूर्व हुआ तो इधर पश्चिम हुआ। आसानी से ध्रुव तारा के माध्यम से दिशा को पहचाना जा सकता था। लेकिन अब तो बहुत सारे यंत्र हो गए, दिशा सूचक यंत्र। जहाज़ों में दिशा सूचक यंत्र होती है और जहाज़ का निश्चित कोई रास्ता नहीं होती है, वो दिशा के माध्यम से चलता है। कोई भी शहर अगर जाना है तो सबसे पहले पता लगाना पड़ता है वो कौन दिशा में है, वो शहर कौन दिशा में है या वो राज्य कौन दिशा में है। जहाज़ को उसी दिशा में ले जाया जाता है। ग्रह को समझिए। ग्रह जिसे इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट प्लेटाई से बना ग्रीक वर्ड है प्लेटाइन, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण। या परिभ्रमण का मतलब हुआ चारों पट्टी घूरना। परिभ्रमण मतलब हुआ कि किसी के एरिया के चारों पट्टी घूरने की प्रक्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। ये प्लैनेट बना उससे। प्लैनेट मतलब ग्रह। ग्रह का अपना कोई निश्चित प्रकाश नहीं होती है, ये सूर्य के माध्यम से चमकता है। ठीक है, अपना पृथ्वी भी एक ग्रह है, बहुत अद्भुत ग्रह है कि नहीं, जिस पर जीवन आसानी से पाया जाता है। जैसे हम लोग जीते हैं, जीवन के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक है, जो कि पृथ्वी पे आसानी से मिल सकता है। ग्रह समझ में आ गया। इसके बाद है छल्ले। छल्ले नहीं समझते। कुछ ग्रह ऐसी होती है, बृहस्पति शनि यूरेनस। कुछ ग्रह ऐसी होती है वो तो अपना चक्कर लगा ही रहा है, उसके बगल बगल कुछ छल्ले टाइप के ऐसे रहते हैं। ये ग्रह है, ऐसे घुरा टाइप का रहता है, इसे हम छल्ले बोलेंगे। ठीक है, ये छल्ले कुछ ग्रह के बगल में रहता है। जैसे बृहस्पति हुआ, शनि हुआ, यूरेनस हुआ, ये सब ग्रह के बगल में छल्ले लगे होते हैं। ठीक है, उसी को हम छल्ले बोलते हैं। ग्रह के बगल में जो ढक्कन टाइप का रहता है, गोल टाइप का, उसी को हम छल्ले बोलते हैं। छल्ले समझ में आ गया। इसके बाद आता है आपको सौरमंडल के कुछ विशेष अध्ययन। सौरमंडल मतलब हुआ सौर परिवार। इसका मुख्य आपको बता दिए सूर्य होता है। पहले सूर्य को समझते हैं। सूर्य एक तारा है, ये तो समझ में आ गया। ये कोई ग्रह उरह नहीं है, इसका अपना एक प्रकाश होती है। एक दूरबीन, हाई लेवल वाला दूरबीन से देखिएगा ना तो लहकता हुआ नज़र आता है, आगिन टाइप का। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट लगती है। ये सूर्य जो है पृथ्वी के बहुत निकट है, उतना भी निकट नहीं है, कई करोड़ दूरी पर स्थित है। ठीक है, और कई तारा तो बहुत दूर पे स्थित है, जो कि छोटा छोटा नज़र आता है। वो तारा छोटा क्यों नज़र आता है? संकोच डैट। आपसे कोई भी चीज़ अगर दूरी पे है तो छोटे नज़र आएगा। कोई बड़ा 2 महला छत या 3 महल छत पे चढ़िए, नीचे वाले व्यक्ति बहुत छोटा नज़र आते हैं। वही कारण है कि सूर्य को छोड़ के कई सारे तारा हैं जो कि सूर्य से बहुत दूरी पे स्थित है, इसलिए वो छोटा छोटा नज़र आते हैं। वो रात को इसलिए नज़र आते हैं कि रात को पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं रहती। पृथ्वी एक घूर्णन गति करती है। ठीक है, घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर रात और दिन होती है। रात को वो तारा टिमटिमाते इसलिए हैं, रात को सूर्य की प्रकाश नहीं होती, जिसके कारण
अपना अपना तारा जो है प्रकाश छोड़ती है, लेकिन वो बहुत दूर है, इसीलिए टिमटिमाता हुआ नजर आता है। ठीक है, एक लॉजिक बताता हूँ। टॉस है आपके पास, टॉस एक कागज़ पे रखिए, कागज़ में थोड़ा थोड़ा सुइया से छेद कीजिए, फिर वो टॉस में उसको वो कागज़ को लपेट कर कोई अंधेरी रात में कोई वस्तु पे वो टॉस जलाइए, आपको तारा टाइप का टिमटिमाता नजर आएगा। ये लॉजिक है। चलिए, ग्रह समझा दिए आपको। ग्रह 8 होती है, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथ्वी, यूरेनस। ठीक है, यूरेनस हो गया, शुक्र हो गया, ये सब ग्रह होती। ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, पहले प्लेटो को भी ग्रह कहते थे, पहले पुराने विद्यार्थी जो है वो ग्रह 9 बोलेंगे, बट 2006 में एक संगठन, राष्ट्र संगठन, उसमें ये निर्णय लिया गया कि भाई प्लूटो को जो ग्रह कहा जाता था वो वास्तव में ग्रह नहीं है, उसको क्षुद्र ग्रह का दर्जा दिया गया। क्षुद्र ग्रह माने कि जो कि ग्रह ही है, सूर्य का ही चक्कर लगाता है, बट उस ग्रह से बहुत छोटा पत्थर टाइप का है। पत्थर बोलिए या फिर छोटे पिंड बोलिए, जो कि सूर्य का ही चक्कर लगाता है। सूर्य का जो भी चक्कर लगाएगा उसको ग्रह बोलिए, लेकिन अगर वो छोटा है, छोटी पिंड है, तो क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, ग्रह 8 होती है। कक्षा, कक्षा वो क्लास वाला कक्षा नहीं, कक्षा बोलिए उसको, वो मार्ग, वो पथ जिस पर हरेक ग्रह का अपना मार्ग होती है। सूर्य के पास जो चक्कर लगाती है, हरेक ग्रह का अपना मार्ग होती है। जिस मार्ग पर चक्कर लगाता है वही मार्ग को कक्षा बोलते हैं। हरेक ग्रह का अपना कक्षा होती, पृथ्वी की भी अपना कक्षा होती है। ठीक है, बुध का भी अपना कक्षा होती, बृहस्पति का भी अपना कक्षा होती। कोई भी ग्रह किसी दूसरे के कक्षा में नहीं चक्कर लगा सकता, सबका अपना कक्षा है जिसमें सूर्य के चारों ओर वो चक्कर लगाता है। समझ में आ गया? प्लूटो आपको समझा दिए, ये क्षुद्र ग्रह है, पहले इसको ग्रह बोला जाता था। ये बहुत छोटा ग्रह है, बट ये क्षुद्र ग्रह है, ग्रह से बहुत छोटा है। ठीक है, ग्रह से जो बहुत छोटी होती है उसे क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दिया जाता है। पृथ्वी तो आपको समझ में आ ही गया है। पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर अद्भुत संरचना है, ऑक्सीजन है, धरती है, जीवन है, हवा है, वायु है, हवा को वायु बोलते हैं। ठीक है, इस पर खान पान प्रोटीन आसानी से मिल सकता है। यहाँ दिन और रात संभव हो पाया है। ठीक है, इसका घूर्णन गति 24 घंटे की होती है। घूर्णन गति माने क्या? ऐसा गति जो वस्तु अपने अक्ष पर गति करता है। जैसे ये एक घूर्णन गति है, ये एक घूर्णन गति हुआ, हम अपने अक्ष पे घूर रहे हैं, ये घूर्णन गति हुआ। पृथ्वी ऐसा गति 24 घंटे में करते हैं। ये गति हम लोग को मालूम नहीं हो पाती, कारण ये है कि 24 घंटे में एक चक्कर लगाना, बताइए 24 घंटे में एक घूर्णन गति पूरा करता है, कितना धीरे धीरे घूमता होगा, इसलिए हम लोग को पता नहीं चलता। हाँ, लेकिन पृथ्वी का चक्कर ये 365 दिन में लगाते हैं। 365 दिन 6 घंटा में लगाते हैं। ठीक है, सुविधा के लिए हम वो 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं, इसीलिए 365 बोल देते हैं। लीप वर्ष बुझते हैं ना, लीप वर्ष 366 दिन का होता है। ठीक है, 4 साल के बाद उछाइयो जो घंटा होती है बेसिया, वही 6 घंटा को 24 घंटा में बदल दिया जाता है। उसको भी जोड़ के बस 365 में एक दिन और जोड़ दीजिए, हो गया 366 दिन। तो लीप वर्ष 366 दिन का होता है। तो पृथ्वी का जो है दिनचर्या पता चल गया। इसका एक अपना उपग्रह होती है। उपग्रह माने क्या? ऐसा ग्रह जैसे सूर्य का चक्कर ग्रह लगाता है, उपग्रह जो है ग्रह का चक्कर लगाता है। पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा अपना चक्कर लगाता है। ठीक है,
पृथ्वी, उपग्रह, सब पॉइंट लिख दिए हैं, ठीक है, समझाने में बढ़िया है। उपग्रह देखिए, उपग्रह का जन्म होती है ग्रह को टूटने से। जब ग्रह टूटती है तो तब उपग्रह का जन्म होती है, ठीक है। और उपग्रह जो है ग्रह का ही चक्कर लगाता है, ठीक है। ऐसा वैज्ञानिक का कहना, हम तो नहीं है देखें, वैज्ञानिक का कहना है कि उपग्रह का भी जन्म ग्रह को टूटने से होती है, ठीक है। हाँ, उपग्रह समझ में आ गया। जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसी को उपग्रह कहते हैं। कई गो ग्रह होते हैं, मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह मना क्या? ऐसा ग्रह जिस ग्रह को मानव खुद ने बनाया, वैज्ञानिक ने बनाया। क्यों बनाया है? अंतरिक्ष में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको पता लगाने के लिए। अरे हम तो हरदम अंतरिक्ष में नहीं ना जा सकते हैं, उसको पता लगाने के लिए वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने कुछ अपने से ग्रह बना करके रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में जाके छोड़ दिया है, ठीक है। अंतरिक्ष में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको पता लगाने के लिए उपग्रह बनाया है। कौन? मानव। ये उपग्रह में शामिल है IRS। IRS एक उपग्रह है, ठीक है। इनसेंट एक उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह है जो कि मनुष्य ने खुद बनाया है। इतना समझ में आया। इसके बाद जो है आपका क्षुद्र ग्रह, ये तो पहले ये बता दिए थे। क्षुद्र ग्रह ऐसा ग्रह जो कि बहुत छोटी होती है, उपग्रह से भी छोटी होती है, बहुत छोटा पत्थर टाइप का, उसी को क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। बट क्षुद्र ग्रह जो होती है वो ग्रह, दो ग्रह के बीच में चक्कर लगाता है, ठीक है। दो ग्रह के बीच में जो चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। प्लूटो भी आपको समझा दिए थे। इसके बाद आते हैं उल्का पिंड में। उल्का पिंड की कहानी बहुत फेमस है। उल्का पिंड समझिए, कभी कभी हमको लगता है कि तारा गिर रहा है, हे तारा गिर गया, हे तारा गिर गया, लेकिन ऐसा तारा उड़ा गिरता नहीं है, ये आपकी भ्रम है। तारा कभी गिरता नहीं है। तारा गिर जाएगा तब तो बहुत विनाशे हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि सौर मंडल में छोटे छोटे पत्थर जो होती हैं वो जो चक्कर लगाते हैं, घुड़ते 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 पृथ्वी के आसपास आ जाते हैं, ठीक। जिसके कारण पृथ्वी में प्रवेश कर जाते हैं। पृथ्वी में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी में हवा तो है, ऊपर से अंतरिक्ष से नीचे आते आते वो हवा से घर्षण करता है। घर्षण विद्युत आपको पढ़ाया, नहीं पढ़ाएं तो पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल पढ़ाई है। घर्षण विद्युत, घर्षण से जो विद्युत पैदा होती है उसी को घर्षण विद्युत कहते हैं। तो वायु से जो पत्थर जो घर्षण करती है, घर्षण करते करते वो आग बन जाता है। कोई भी चीज़ को घसते रहिएगा ना आपस में तो आग बन जाती है। आग बनने के कारण ऐसा हम लोग को प्रतीत होता है कि तारा गिर रहा है, ऐसा नहीं है। गिरते गिरते वो नीचा गिर जाता है, उसी को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी वो पत्थर बिना जले पृथ्वी पे गिर जाता है, वहाँ छोटा सा ये खाई बन जाता है, खाई टाइप का, उसी को उल्का पिंड बोलते हैं। तारे कभी गिरता नहीं है ऐसा प्रतीत होता है। उल्का पिंड समझ में आ गया। आकाश गंगा समझिए, आकाश गंगा किसे कहते हैं? आकाश गंगा देखिए, हम लोग सौर मंडल के एक भाग पृथ्वी पे वास करते हैं, एक ग्रह पर। इसके जैसा जैसा कई सौर मंडल हैं, ठीक है। इसके जैसे जैसे कई सौर मंडल हैं, ठीक है। उसी को सम्मिलित रूप से आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा में कई सारे तारे हैं, कई सारे बादलें हैं, ठीक है। बहुत सारे सौर मंडल, उसको सामूहिक रूप से आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड,
जिस प्रकार से कई सौर मंडल को मिलने से आकाश गंगा बना, उसी प्रकार कई आकाश गंगा के मिलने से ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। क्या ब्रह्मांड का अध्ययन करना बहुत कठिन है, तब पर भी वैज्ञानिक लगे हुए हैं। ठीक है, वैज्ञानिक ये सब एक रहस्य है जिसको पता लगाने में विश्व के हर जगह के वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि भाई इसका रहस्य क्या है। तो कई सारे आकाश गंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करता है। इसका अध्ययन बहुत कठिन है, तब पर भी इस पर अध्ययन किया जा रहा है। तो ग्रह के विशेष अध्ययन जो 8 ग्रह हैं उसका अध्ययन आगे करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।